ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम शांति के लिए भटकते नहीं हो। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, तो भटकने की जरूरत ही नहीं है। प्रश्न है, अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में वजन करने योग्य बनते हो, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो, इसलिए बाप उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए तुम्हें अखुट खजानों से ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, दुख भी नहीं आता, अकाले मृत्यु भी नहीं आती। तो बाबा बच्चों को जो परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं उसके एवज में अखुट धन, अखुट खजानों से बच्चों को वजन करता है और अकाले मृत्यु से भी मुक्त कर देता है। तो कितना ना हमें शिव बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। धारणा के लिए सार है, पहली पॉइंट, इन आंखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है यह सब भस्म हो जाना है, इसलिए अपना सब कुछ सफल करना है। हाँ, बाबा कहते जो कुछ हमें दिखाई देता है, इस सृष्टि की जो भी चीजें हैं प्रकृति के अंदर, हर चीज परिवर्तनशील है, चाहे वो सत्ता हो, शरीर हो, साधन हो या संबंध हो। इसलिए शिव बाबा कहते उसको समय से पहले जब हम सफल कर लेते हैं तो अपने आप हमें लास्ट मोमेंट संतुष्टता रहती है। सेकंड पॉइंट है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है। सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। लक को याद रखना है और ब्रह्मांड और विश्व का मालिक बनना है, डबल मालिक। वरदान है आज का, वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। वाह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव। डिटेल है, इस ड्रामा की कोई भी सीन देखते हुए वाह ड्रामा वाह की स्मृति रहे तो कभी भी घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई ना भी दे, लेकिन भविष्य में कल्याण समाया हुआ है। कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा ना, भविष्य में बाबा ने कहा कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वाह ड्रामा वाह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे। पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी। स्वतः ही बाप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी ना, बाबा ने कहा आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। तो बाबा ने कहा सदा गीत गाते रहना है, वाह ड्रामा वाह, वाह संगम युग का कल्याणकारी समय वाह। तो जब बार बार हम यही सोचते हैं हर बात में कल्याण है, तो जैसे कोई ड्रामा का सीन होता है ना, तो पर्दा लगा रहता है जब तक एक्टर्स तैयार होते हैं, जब कंप्लीट तैयार हो जाते हैं तभी पर्दा खुलता है या वो स्टेज पर आते हैं। लेकिन जब वो अंदर है पर्दे के अंदर तो दृश्य बदल सकता है, सीन बदल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों को नेगेटिव नहीं होना है, क्योंकि जो पर्दे के अंदर जो भी सीन होता है वो कभी भी बदल
सकता है। और हम नेगेटिव सोच सोच करके अपनी स्थिति को खराब कर लेते हैं। तो बाबा नहीं चाहता कि हम किसी भी रूप से कमजोर बने। स्लोगन है, शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। जहाँ शांति की शक्ति है वहाँ संतुष्टता है। तो जितना मन शांत होगा उतना ही माइंड क्रिएटिव बनता जाएगा और शक्तिशाली भी बनता जाएगा और हम खुश भी रहेंगे। तो बाबा ने आज बच्चों को मंत्र भी दे दिया। वाह ड्रामा वाह का गीत गाना है, कल्याणकारी संगम युग है, हर बात में कल्याण है। तो हमारे संकल्पों से रचना होती है। हम जैसी चाहे वैसी रचना रचेंगे और वैसा ही उसका फल भी मिलेगा। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू। ओम शांति। वेरी नाइस डे।